शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में उत्सव मनाया जा रहा है। और इसलिए कुछ ये परमानेंट हो जाए, इस भावना के साथ में महाराष्ट्र सरकार ने इस बार के बजट में पर्यटन विभाग को 5 थीम पार्क खड़े करने की अनुमति, तैयार करने की अनुमति दी थी। और इसके पहले शिवनेरी किले में जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान हुआ था, वहाँ पर भी एक म्यूजियम बनाने के लिए कहा था। और उसके लिए हमने जो तैयारी की उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें हम अगले कुछ दिनों में एक बड़ा कंपटीशन लॉन्च करने वाले हैं और इसमें जनता से इन 9 म्यूजियम के बारे में, 9 वास्तु के बारे में लोगो, और उसमें लोगो भी जनता से मंगवाएंगे, उनको प्राइज दिया जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या शामिल किया जाए, कैसे किया जाए, ये भी जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। और जो सबसे अच्छे सुझाव होंगे उनको एक कमेटी प्राइज भी देगी। ये 9 स्थान क्या है, मैं इसके बारे में आपको थोड़े में आपके माध्यम से महाराष्ट्र को जानकारी देना चाहता हूँ। शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का बाल संस्कार संग्रहालय बनेगा। गोराई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध कौशल्य संग्रहालय बनेगा। बुल्ढाना में राजमाता जिजाऊ का संग्रहालय बनेगा और उसके साथ में उनके मामले थे उनके बारे में भी बताया जाएगा। शिवाजी महाराज की वृक्षावली भी उस समय वहाँ पे रहेगी। संभाजी नगर में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज संग्रहालय बनाया जा रहा है। नासिक में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज कौशल्य संग्रहालय, राज कौशल्य माने उनकी कृषि नीति, आर्थिक नीति, युद्ध नीति, सारी नीतियाँ आज भी कितनी सामयिक है वो उसके बारे में बताया जाएगा। उनकी नीतियाँ की थी, कैसे वो नीतियाँ लागू होती थी। रामटेक के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य संग्रहालय, छत्रपति के महाराज के शौर्य संघर्ष से किस तरह से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना और आज भी 400 साल के बाद भी क्यों उसका प्रभाव और बढ़ता जा रहा है और अगले 2000 सालों तक कैसे समाज उससे प्रेरणा लेता रहेगा, वो उसमें बताया जाएगा। बगूर के अंदर जहाँ स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था, वहाँ उनका एक थीम पार्क का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। कार्ला में आचार्य चाणक्य म्यूजियम, जो आचार्य चाणक्य की 5 नीति, आचार्य चाणक्य की नीति आज भी बहुत सामयिक है। उनकी आर्थिक नीति, उनकी राजनीति, उनकी युद्ध नीति, उनकी सामाजिक नीति, ऐसे 5 प्रखंड बनाए जाएंगे। और छोटे छोटे कोर्सेज 7 दिन से लेके 1 महीने तक के कोर्सेज वहाँ पे करे जाएंगे। इसके अलावा पड़गा के अंदर जहाँ पर लाखों साई भक्त पैदल जाते हैं, नासिक हाईवे पर उनके लिए साई भक्त साठी विश्राम गृह अपन बनाने वाले हैं। उसमें उनको रात्रि में निःशुल्क निवास की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा हम एक युवा पर्यटन क्लब पूरे महाराष्ट्र के सारे 7वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए पूरे महाराष्ट्र के सब स्कूल कॉलेज में युवा पर्यटन क्लब की शुरुआत इस बार के एजुकेशन सेशन से शुरू कर रहे हैं। और ये बच्चे अपने आसपास के इलाके में जाकर वहाँ पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, रख रखाव में भी हिस्सा लेंगे और सरकार को भी इसके बारे में बताएंगे कि वहाँ पर और क्या किया जा सकता है। सर, यूडी में जानना चाहेंगे, यूडी में 4 बच्चों की समुद्र में मौत हुई है और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि हर साल इस तरह से डूब के मरने की घटना घटती है। तो बीएमसी कुछ नहीं कर रही है, आप पालक मंत्री है, क्या आपने आदेश दिए, क्या जाँच होगी? ये बहुत दुर्दैवी घटना है। महानगर पालिका वैसे हर जगह लाइफ गार्ड रखती है, उसके बाद भी ये जो घटना जहाँ पर हुई वहाँ पर क्या कोई चूक हुई क्या, इसके बारे में मैं पालक मंत्री के नाते एक छोटी कमेटी बना रहा हूँ जो कि 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के अंदर वो घटना में क्या सच्चाई है वो भी बताएगी और आगे आने वाले समय में क्या क्या सावधानियाँ बरती जाए उसके बारे में भी सरकार को बताएगी और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।